एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ दान। और इस शीर्षक पाठ से जो यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश दिया गया है, और जो पद्यांश आधारित प्रश्न है इन प्रश्नों का उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है अपनी परीक्षा की कॉपी पर। क्योंकि अब जो पद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और यहाँ पर यह पद्यांश दिया गया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 प्रश्न दिए गए हैं इस पद्यांश आधारित। तो यहाँ पर पद्यांश क्या है? निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों को कहती, गोमती क्षीण कटनती नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे अब 2022 की बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पहला प्रश्न है उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संदर्भ लिखिए, और दूसरा है पहला कमल कब खिल गया, और तीसरा है गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने की वजह से उसकी तुलना किससे की गई है। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे कितने नंबर के पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। ये जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे पद्यांश आधारित जो प्रश्न आएंगे ये कितने नंबर के पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर के द्वारा आपके पेपर में जो प्रश्न संख्या 22 का के अंतर्गत प्रश्न आएगा कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहां पर 2 पद्यांश दिए होंगे 22 का और 22 का। तो आपको क्या करना है कि ये जो पद्यांश दिए होंगे आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप देख सकते हैं 22 का जो पद्यांश दिया गया है इसके नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं, और तीनों प्रश्न अलग तरीके से पूछे जाएंगे। यानी अब आपको इस पद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है। और यदि प्रश्न में पूछा जाता है कि दिए गए पद्यांश की व्याख्या या भावार्थ लिखिए, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में समस्त पाठों से रिलेटेड महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। आप उन्हें देखकर 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, और यहाँ से आपके कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। यह जो प्रश्न पूछा जाएगा 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस पद्यांश का पहला प्रश्न क्या है? उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संदर्भ लिखिए। यानी ये जो पद्यांश दिया गया है, निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिद्ध रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों को कहती, गोमती क्षीण कटि नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। यह जो पद्यांश है इसका आपको क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। तो किस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा, या इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस तरीके से उत्तर लिखा जाएगा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और कविता का नाम क्या है? दान। कविता का क्या नाम है, यानी पाठ यानी शीर्षक का नाम क्या है? दान। तो इस तरीके से आप संदर्भ लिख सकते हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और कविता का नाम क्या है? दान है। इस तरीके से भी आप संदर्भ लिख सकते हैं, अथवा इस तरीके से भी आप संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दान शीर्षक कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस तरीके से भी आप संदर्भ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है पद्यांश का? पहला कमल कब खिल गया। पहला कमल कब खिल गया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि पहला कमल कब खिल गया? निकला पहला अरविंद आज,
देखता अनिद्र रहस्य साज। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिद्र रहस्य साज। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों को कहती। गोमती छीड़ कट नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। तो ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे पद्यांश आधारित, अधिकांश रूप से इन प्रश्नों का उत्तर पद्यांश में ही मिल जाएगा। तो यहां पर पूछा गया है पहला कमल कब खिल गया, उत्तर हो जाएगा निकला पहला अरविंद आज। कब खिल गया, इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि पौ फटते ही प्रातः का समय पहला कमल खिल गया। पौ फटते ही क्या हो गया, पहला कमल खिल गया, यानी प्रातः काल के समय पहला कमल खिल गया। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। और अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, पूछा गया है गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने की वजह से उसकी तुलना किससे की गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखा जाएगा, गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने की वजह से उसकी तुलना एक पतली कमर वाली नवेली नायिका से की गई है। गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम हो गया है, इस वजह से कवि ने उसकी तुलना किसके साथ की है, एक पतली कमर वाली नवेली नायिका से की है। और इस पाठ का जो दूसरा महत्वपूर्ण पद्यांश है, यहां पर मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दुर्वा दल तंडुल तिल। लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर वानर। द्विज राम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को बारहो मास। कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण। तो इस पद्यांश के जो भी प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने कमेंट भी करते रहें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी बेहतर तैयारी करते रहें 2022 बोर्ड परीक्षा की। जय हिंद।